without wasting any time, let me just welcome the most beautiful founder, Pooja Barde. Inspired you to come with this new concept of fashion rental? From childhood only, I always wanted to become a fashion designer, but because of some things मैं वो नहीं कर पाई थी. अपने ब्रांड की स्टाइलिस्ट और मॉडल खुद ही हैं, तो हम भी अपनी लाइफ की मॉडल और अपनी लाइफ की स्टाइलिस्ट खुद हो सकते हैं. एग्जैक्टली लोगों का कॉन्सेप्ट ये होता है कि रेंट से बेटर है कि हम न्यू क्लोथ्स बाय कर लें. बिकॉज मैंने जब ये स्टार्ट भी किया था ना, तो मेरा माइंड बहुत क्लियर था कि मुझे एक शॉप नहीं बनानी है, मुझे एक ब्रांड बनाना है. वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज कि हमारी बॉडी टाइप पे क्या सूट करेगा. 5 साल बाद लोगों को और समझ आएगा, बिकॉज रेंटिंग इज अ गुड ऑप्शन. मेरी फ्रेंड को एक रिक्वायरमेंट था रेंटल आउटफिट का, तो वी वेंट समवेयर, आई डोंट टेक द नेम बट वी वेंट समवेयर एंड वहाँ पे हमने एक आउटफिट देखा था. ऑलवेज हैड समथिंग इन माइंड कि हम डिजाइन तो कुछ कर सकते हैं, बट आई नेवर ट्राइड फ्रॉम दैट वे. देन इन 2022 one fine day, February 6th, उस दिन I went to market. I thought I took 5,000 rupees मेरे सैलरी में से. फर्स्ट स्टोर ओपन किया था मैंने 2023 में. यंग जनरेशन जो यंग गर्ल्स है उन्हें टारगेट करना है. तो रेंटिंग इज द बेस्ट ऑप्शन कि लोग कम बजट में बार बार आउटफिट्स रेंट आउट कर सकते हैं. तो हमें अपनी लाइफ की हीरोइन खुद बनने के लिए बहुत सारी चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है, लेकिन इफ़ यू हैव दैट विल पावर ना, तो one day you are gonna give a shot and you will become the star of your own story. Hello and welcome to the very first episode of Captive Senses in the season Celebrating Women. इस एपिसोड में और इस सीजन में हम उन सभी वुमेन्स को सेलिब्रेट करेंगे जो अपनी स्ट्रेंथ, अपनी रेजिलियंस और अपनी इंस्पिरेशन के साथ दुनिया को बदल रही हैं. मैं हूं आपकी होस्ट नयन राय और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूं अपनी इस जर्नी को आप सभी के साथ शेयर करने के लिए. इस पॉडकास्ट में हम बहुत सारी इंस्पायरिंग स्टोरीज़ को सुनेंगे. हम देखेंगे कि कैसे एक वुमेन अपनी लाइफ में हिस्ट्री बनाती हैं और कैसे वो अपनी ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट करती हैं. तो चाहे आप एक एंटरप्रेन्योर हो, एक होम मेकर हो या फिर एक स्टूडेंट हो, ये पॉडकास्ट उन सभी लोगों के लिए है, स्पेशली उन सभी वुमेन्स के लिए है जो अपनी पावरफुल वॉइस के साथ खुद को रिप्रेजेंट करती हैं और एम्ब्रेस करती हैं. तो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड सेलिब्रेट द वुमेन हु आर चेंजिंग द वर्ल्ड वन स्टेप एट अ टाइम. तो आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं जो हमारे लिए बहुत स्पेशल हैं. उन्होंने प्रूव किया है कि अगर आपने लाइफ में कुछ ठान लिया है तो आप उसे अचीव कर सकते हो. शी इज़ अ चार्मिंग पर्सनैलिटी, शी इज़ एन एंटरप्रेन्योर, she is a stylist and a model. She has came up with a very new concept in Bhopal जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं. तो without wasting any time, let me just welcome the most beautiful founder of Rent Your Runway, Pooja Barde. Hi Nayan, thank you for inviting me. Thank you Pooja, thank you so much. It's our pleasure to have you. And आज मैं काफ़ी excited हूँ for sharing my experience with Nayan and with you guys. Thank you. So nice of you, Pooja. We are delighted to have you today. So कैसा लग रहा है Pooja? How's your experience? मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है. As Nayan invited me in her podcast, and मैं काफ़ी excited हूँ to share my experience with her. So delighted. So Pooja, like let's start. And you started with your journey as an HR. Yes. You did a job. So what was that one thing जो एक अंदर थी कि फ्रॉम HR you dive into this fashion industry? Share us your journey and what was that one thing which inspired you to come with this new concept of fashion rentals? Okay, so from childhood only I always wanted to become a fashion designer, but because of some things मैं वो नहीं कर पाई थी. So when I did my MBA and when I started my job, during that period एक बार मेरी friend को एक requirement था rental outfit का, तो we went somewhere, I don't take the name but we went somewhere and वहाँ पे हमने एक outfit देखा था. And उनका जो भी उन्होंने rent charge किया था ना, I always had something in mind कि हम design तो कुछ कर सकते हैं, but I never tried from that way. फिर हमने वो rent सुना and I said to my friend कि यार इतने में तो हम इसको बना लेंगे.
बिकॉज वो उनका नया ब्रांड था। तो मैंने उससे कहा हम इसको तो बना ही लेंगे। हम मार्केट गए, हमने फैब्रिक आउटसोर्स किया, हमने अपने टेलर को वो आउटफिट दिया, वो बहुत सुंदर आउटफिट बनकर आया। एंड दैट टाइम रियलाइज कि यार आउटफिट तो बनाया जा सकता है और अच्छा बनाया जा सकता है। एकदम से क्लिक हुआ कि यार हमने ट्राई क्यों नहीं किया, हम कर सकते हैं। देन मेरी फ्रेंड, एक दूसरी फ्रेंड थी जिनके घर पे शादी थी, तो आई अगेन वेंट टू मार्केट। मैंने कहा चलो एक और आउटफिट बना करके देखते हैं। मैंने एक और आउटफिट बनाया, वो भी काफी अच्छा बना था। तो दैट टाइम मैं रियलाइज कि यार आउटफिट तो बनाया जा सकता है, किया तो जा सकता है। उसके बाद आई स्टार्टेड दैट इंस्टाग्राम पेज और हमने आउटफिट्स डालना चालू किया। बट तब मैंने कुछ नया नहीं बनाया था, जो आउटफिट्स मेरे पास ऑलरेडी थे हम वो अपलोड करते थे। फिर जो ऑलरेडी आउटफिट्स मेरे सिस्टर्स के थे, हमारे थे, वो हम पेज पर डालते थे। देन इन 2022 one fine day, February 6th, उस दिन I went to market. I took 5,000 rupees मेरे सैलरी में से। मैंने सोचा कि मैं मार्केट जाती हूँ, अब मैं कस्टमाइजेशन वाला काम चालू करूँगी। बिकॉज उसके पहले कोविड चल रहा था 2020-2021 तक, तो नया इन्वेस्टमेंट करना गुड ऑप्शन नहीं था। तो हमने सोचा था कि जो आउटफिट्स चल रहे हैं वैसे चलने देते हैं। देन 6 फरवरी 2022 को आई टुक 5,000 फ्रॉम माई अकाउंट। मैंने सोचा मैं मार्केट जाऊंगी एंड कुछ फैब्रिक लेकर आऊंगी, हम तब डिजाइनिंग का काम, कस्टमाइजेशन का काम शुरू करेंगे। हम मार्केट गए, मैंने 2-3 फैब्रिक लिए कि अब हम इसको स्टार्ट करेंगे। माई सिस्टर कॉल्ड मी एंड ही सेड कि पापा की तबीयत खराब है, हम उन्हें हॉस्पिटल लेकर के जा रहे हैं। आई वॉज शॉक्ड। हम लोग हॉस्पिटल पहुंचे एंड उनको ब्रेन स्ट्रोक हुआ था। देन ये चीज चली लाइक अराउंड, उनका ऑपरेशन हुआ अराउंड 2 to 2.5 मंथ से सब चीज चली, लाइक एवरीथिंग was not, nothing was good, yes. उस बीच मैं फैब्रिक्स तो ले आई थी, जॉब चल रही थी, पापा हॉस्पिटल में एडमिट थे, बट माइंड में एक चीज थी यार स्टार्ट तो करना ही है, कहीं ना कहीं से तो करना है। और उस टाइम पैसे की वैल्यू आपको और पता चलती है, राइट? तो मैंने जो फैब्रिक मैं टेलर को तो दे दिए थे कि यार आप भैया ये तो आप बनाओ ही बनाओ। और उसी बीच एक बहुत सारी चीज थी, आई वॉज इनटू माई जॉब, पापा की भी तबीयत खराब थी उस वक्त, पेज तो चल रहा था। देन आफ्टर 2.5 मंथ्स माई फादर पास्ड अवे। उसके बाद मुझे ये था कि मम्मी को एंगेज करना है कैसे भी, लाइक ही वॉज सो डिप्रेस्ड, शी वॉज सो डिप्रेस्ड, शी वॉज इनटू एंजाइटी। फिर मैंने उन्हें एक मशीन ला करके दी जो फैब्रिक्स में लेकर आती, बिकॉज उनको स्टिचिंग का काफी इंटरेस्ट था, तो फैब्रिक हम लेकर आते थे। मम्मी को मैंने उस चीज में इन्वॉल्व कर दिया सो दैट उनका टाइम उसमें चला जाए, उनका माइंड वहां ना जाए। फिर धीरे धीरे लाइक वो चीज कभी हम भूल तो नहीं सकते, बट या थोड़ा सा टाइम हमारा उसमें चला गया। तो ऐसे करके भी मेरा ब्रांड थोड़ा और बढ़ा है। लाइक कुछ आउटफिट्स मेरे टेलर स्टिच करते थे, कुछ आउटफिट्स मम्मा बनाती थी, अभी भी शी इज इनटू स्टिचिंग, थोड़ा बहुत कभी कभी करती हैं। तो ऐसे करके ये ब्रांड बढ़ा है। फिर धीरे धीरे वो चीज जब बढ़ने लगी, फिर अपना फर्स्ट स्टोर ओपन किया था मैंने 2023 में, छोटा सा ही काफी वो रूम था। फिर उस वहाँ मैंने 7 to 8 मंथ्स रन किया। देन अभी लास्ट ईयर मार्च में हमने वो वाला छोड़कर एक नया बड़ा स्टोर ओपन किया है। वंडरफुल. So that's very nice, you know, like you have a support from your mother and family. That's so nice. So Pooja, we all see that, you know, the rental fashion का concept जो आप लेके आई हैं भोपाल में, it is, you know, we will not say that it is a new concept, but यहाँ पर उस चीज को लेके आना, उस चीज को एक ब्रांड में कन्वर्ट करना, बिकॉज इफ अगर कोई भी हमसे बोलेगा कि यू नो टेक दिस थिंग ऑन रेंट, तो हम बहुत बार सोचते हैं कि भाई कैसे लें, कैसे क्या करें। तो कैसे आप इस फैशन, रेंटेड फैशन की जर्नी को आप लेके आए लोगों के सामने, और क्या मतलब कैसे आपने स्टार्ट किया? ओके, सो बेसिकली लोगों का कॉन्सेप्ट ये होता है कि रेंट से बेटर है कि हम न्यू क्लोथ्स बाय कर ले। बाय क्यों कर ले? ताकि वो हमारे पास ही रहेगा एंड न्यू एंड फ्रेश रहेगा। बिकॉज लोगों के साथ ऐसे एक्सपीरियंस हुए होंगे, उन्हें रेंटल चीज अच्छी नहीं मिली होगी, आइदर वो ड्राई क्लीन नहीं होगी और वो प्रॉपरली फिट नहीं होगी। बट हमने जो स्टार्ट किया, लाइक माई मोटिव वॉज टू प्रोवाइड क्लीन एंड ऑल्टर्ड आउटफिट्स टू एवरीवन। एंड द मेन मोटिव जो मैंने स्टार्ट किया था उसका ये था कि हमें यंग जनरेशन, जो यंग गर्ल्स हैं, उन्हें टारगेट करना है। ऑल्सो रेंटिंग को मैं बाइंग से कंपेयर नहीं करूंगी, बिकॉज कोई भी एक आउटफिट आप बाय, फॉर एग्जाम्पल योर आउटफिट, आपने ये आज बाय किया है, आपने आज इसे वेयर कर लिया, यू विल नॉट वेयर दिस आउटफिट ऑन योर नेक्स्ट पॉडकास्ट, बिकॉज वो सिमिलर होगा। एंड इफ आप मुझसे कोई आउटफिट रेंट आउट करते हो, फर्स्ट थिंग वो आपको इसके हाफ रेट में पड़ेगा,
सेकेंडली आप मुझसे बार बार रेंट आउट कर सकते हो, जो पर्टिकुलर अमाउंट में आपने ये आउटफिट बाय किया होगा उसमें आप मुझसे 3 आउटफिट्स रेंट आउट कर सकते हैं। दैट्स वंडरफुल। Yes. और यू नो वुमेन्स का एक परसेप्शन भी होता है कि दे डोंट लाइक रिपीटिंग द Yes. क्लोथ्स, तो Yes, yes. मी एंड यू कैन अंडरस्टैंड Yes. वेरी वेल दिस कॉन्सेप्ट। इवन आफ्टर द इंस्टाग्राम थिंग, उसके बाद लोगों को पिक्चर्स अपलोड करने के बाद बार बार वो आउटफिट्स रिपीट करने नहीं होते हैं। हाँ. सो रेंटिंग इज द बेस्ट ऑप्शन कि लोग कम बजट में बार बार आउटफिट्स रेंट आउट कर सकते हैं। ऑल्सो जो कई लोग हैं जिनका बजट इतना नहीं होता है एंड दे वांट टू वेयर डिजाइनर आउटफिट्स, ठीक है, लाइक आज हमें डिजाइनर आउटफिट पहनना है बट वी डोंट वांट टू स्पेंड मोर, उनके लिए भी एक ऑप्शन बहुत अच्छा है रेंटिंग का कि वो कम बजट में डिजाइनर आउटफिट्स पहन सकते हैं। दैट्स ग्रेट। Yeah. सो पूजा, आप ड्रेसेस डिजाइन करती हैं, कस्टमाइज करती हैं, तो हाउ डू यू थिंक कि भाई इस सीजन के हिसाब से ये वाली चीज जाएगी, तो बिकॉज इट्स अ रेंटल फैशन, तो हाउ डू यू डिजाइन बेस्ड अपॉन योर कैपेबिलिटी, लाइक बेस्ड अपॉन द सीजनैलिटी, आप कैसे चीजों को और कस्टमाइज करते हो? ओके, तो फर्स्ट थिंग मैंने एक अपने काम में रखी हुई है कि जो मेरे क्लाइंट्स हैं, जो भी क्लाइंट्स हैं, मैं उनसे रिव्यूज लेते हुए चलती हूँ। लाइक मुझसे अगर किसी ने एक बार आउटफिट लिया तो मैं उनसे रिव्यूज लूंगी, सो दैट मुझे अपने नेक्स्ट कलेक्शन के लिए वो एक इंस्पिरेशन मिले कि लोगों को चाहिए क्या है, व्हाट गर्ल्स वांट। अगर मुझे पता होगा कि आगे आपको क्या चाहिए या इसमें क्या था, इस सीजन के लिए और क्या चाहिए, तो मुझे उनसे भी थोड़ा सा नॉलेज मिलता है। एंड सेकेंडली जो फीमेल्स होती है उनको ना हर बार डिफरेंट चीजें चाहिए होती हैं, तो समटाइम्स वी ट्राई कि हम इसका उधर ट्रांसफॉर्म कर दें, लाइक कलर वाइज भी, पैटर्न वाइज भी, वी डू रिसर्च। हम क्लाइंट्स का मोस्टली वी टेक रिव्यूज फ्रॉम द क्लाइंट्स, सो दैट हमें उनके रिव्यूज पता चले, बिकॉज क्लाइंट्स ही हैं जो हमारा आउटफिट पहनेंगे, हमसे ज्यादा उन्हें पता होगा, लाइक उनके ओपिनियन ज्यादा मैटर करते हैं। Correct. तो क्लाइंट्स के ओपिनियंस के बेसिस पे हम लोग अपने आउटफिट्स को और डिजाइन करते हैं। वंडरफुल। Yeah. So Pooja, like you are talking about customer satisfaction, you do a research और पूरी चीजें, तो कुछ ऐसे भी कस्टमर्स आते होंगे जिनके कुछ मिसकंसेप्शंस रहते होंगे इस चीज को लेके, कि रेंटेड ड्रेस में ये प्रॉब्लम हो सकता है, वो प्रॉब्लम हो सकता है, तो how do you handle those misconceptions and what are the certain misconceptions which you face in your regular life? Okay, so the most asked question from the clients is कि outfit जो हम लेने वाले हैं वो ड्राई क्लीन होगा या नहीं, उसमें फिटिंग्स होंगी या नहीं। इवन आफ्टर आंसरिंग 3 to 4 times कि नहीं वो चीज़ ड्राई क्लीन होगी, फिटिंग होगी, सब हम आपको करवा कर देंगे, बिकॉज इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट स्टिल पीपल आस्क सेम क्वेश्चंस। उसके अलावा एक चीज़ होती है लाइक रेंटिंग में कि हम कोई आउटफिट आपको रेंट आउट कर रहे हैं ना, तो विल टेक सम अमाउंट, डिपॉजिट अमाउंट, ठीक है, तो लोगों को उस अमाउंट से काफ़ी प्रॉब्लम है। और डिपॉजिट अमाउंट इसलिए नहीं होता है कि हम आपको आउटफिट दे रहे हैं आप वापस नहीं आओगे, डिपॉजिट अमाउंट इसलिए होता है कि आप आउटफिट को फ्रेशली यूज कर रहे हो या नहीं, उसके ऊपर कोई मार्क्स तो नहीं लग रहे, सो दैट उसके लिए होता है वो। बट लोगों का ये कॉन्सेप्ट है कि नहीं हम लेके जाएंगे, हम उसे लेके भाग तो नहीं जाएंगे, या हम गंदा नहीं करेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे। फर्स्ट थिंग अबाउट द ड्राई क्लीनिंग एंड ऑल। सेकेंड थिंग कि डिपॉजिट अमाउंट क्या होता है। ऑल्सो थर्ड चीज कि जो भी अमाउंट हम रेंट के लिए चार्ज कर रहे हैं वो हम उस बेसिस पे चार्ज कर रहे हैं कि जितने का वो आउटफिट है। लाइक मैं आउटफिट्स कस्टमाइज करती हूँ, मोस्टली आउटफिट्स हम खुद बनाते हैं, तो आउटसोर्स किए हुए आउटफिट और डिजाइन किए हुए आउटफिट में बहुत डिफरेंस होता है। लाइक भोपाल में कई ऐसे लोग हैं जो आउटसोर्स करके रेंट आउट कर रहे हैं, तो उस चीज में बहुत डिफरेंस होता है। और एक आउटफिट को पूरा कस्टमाइज करने में बहुत डिफरेंस होता है। उसमें अमाउंट के साथ साथ मेहनत भी लगी हुई होती है, माइंड भी लगा हुआ होता है, बिकॉज किसी शॉप से आउटफिट खरीद कर लाना एंड रेंट आउट करना इज अ डिफरेंट थिंग, उसका रेंट आप डिफरेंट चार्ज करोगे। बट कोई आउटफिट जो आप खुद डिजाइन कर रहे हो, अपने माइंड से बना रहे हो, उसका आप रेंट अलग चार्ज करोगे। तो पीपल आर नॉट गेटिंग दिस पॉइंट, उनको ऐसा लगता है कि वहां पे तो ये चीज इतने में मिल रही है, आप क्यों इतना एक्सपेंसिव दे रहे हो, बट इट इज नॉट एक्सपेंसिव, वो चीज डिजाइन की हुई है तो वो आपको कहीं और मिलेगी ही नहीं। एग्जैक्टली। सो पूजा, आपने बात की कस्टमाइजेशन के बारे में, आउटसोर्सिंग के बारे में, तो आप ऐसा कौन सा मीडियम यूज करते हैं टू डिजाइन द ड्रेस, टू कस्टमाइज इट अकॉर्डिंग टू द प्रेफरेंस ऑफ द कस्टमर्स? ओके, सो एज आई सेड बिफोर कि मैं लोगों के रिव्यूज लेती हूँ, रिव्यूज से मुझे और नॉलेज होता है कि लोगों को कैसे आउटफिट्स चाहिए। ऑल्सो इसके अलावा हमें समझ में आता है कि लोगों का टेस्ट क्या है। एज आई एम यंग एंड द क्राउड आई हैव इज ऑल्सो यंग, लाइक मोस्टली द क्राउड आई एम टारगेटिंग इज फ्रॉम 18 to 30 or 35, तो जो इस
एज ग्रुप के लोग होते हैं ना, उनको कुछ डिजाइनर चाहिए होता है, दे वांट समथिंग वेरी यूनिक एंड समथिंग वेरी डिफरेंट, तो हम उसके बेसिस पर आउटफिट्स डिजाइन करते हैं। एंड मेरा एजेंडा है कि मुझे वाइब्रेंट शेड्स यूज नहीं करने। आप मेरी कलेक्शन पे भी देखोगे तो आई यूज मोस्टली पेस्टल शेड्स। मेरे पास पेस्टल शेड्स के लहंगे मिलेंगे आपको, लाइक दे आर ट्रेंडिंग, और आपको मेरे पास टिपिकल लहंगे नहीं मिलेंगे। बिकॉज मैंने जब ये स्टार्ट भी किया था ना, तो मेरा माइंड बहुत क्लियर था कि मुझे एक शॉप नहीं बनानी है, मुझे एक ब्रांड बनाना है। शॉप में मुझे कपड़े रख के रेंट पे नहीं देने, मुझे एक ब्रांड बनाना है जिसमें मैं डिजाइन भी कर रही हूँ, मैं लोगों को स्टाइल भी कर रही हूँ। बिकॉज मेरा मोटिव है मैं सिर्फ कपड़े रेंट आउट ना करूँ, मैं ज्वेलरी के साथ उन्हें स्टाइल भी करके दूँ। एंड काफी मेरे क्लाइंट स्टोर पर भी आते हैं, इवन मेरा स्टाफ भी होता है, तो दे लाइक कि नहीं पूजा है या नहीं है, बिकॉज दे वांट कि मैं उन्हें सजेस्ट करूँ, मैं उन्हें स्टाइल करूँ कि आप इसके साथ ये वेयर करो, उसके साथ ये वेयर करो। करेक्ट। सो यू टॉक्ड अबाउट पेस्टल शेड्स, सो व्हाई पेस्टल? पेस्टल इज इन ट्रेंड नाउ, लाइक पेस्टल शेड से आप थोड़े से यंग दिखते हो, व्हाट आई ऑब्जर्व्ड। ऑल्सो पेस्टल शेड्स अभी काफी ट्रेंड में है, और वाइब्रेंट शेड्स तो सभी के पास है ना। इफ सबके पास है तो मैं भी वही रखूंगी, तो फिर डिफरेंस क्या रहा? लाइक एवरीबडी हैज वाइब्रेंट शेड्स, बिकॉज सबने मोस्टली जो भोपाल में शॉप्स है, इवन व्हेन आई स्टार्टेड, तो सबका मोटिव आई गेस ये था कि उन्हें ब्राइडल कलेक्शन स्टार्ट करना है। मेरे पास ब्राइडल आउटफिट्स कम है, बिकॉज आई एम फोकसिंग ऑन ब्राइड्समेड। ब्राइडल आउटफिट्स मुझे नहीं रखने हैं ना, मेरे पास है, बिकॉज आई डोंट वांट दैट रेड कलर वाले लहंगा, बिकॉज वो सबके पास है। आई वांट समथिंग डिफरेंट। लोग मेरे पास आते भी इसीलिए इनके पास पेस्टल शेड्स मिलेंगे, इनके पास कुछ डिफरेंट मिलेगा, सो आई फोकस ऑन दैट। Okay, so पूजा, this is a new concept in भोपाल, और जैसे कि आप इतनी अच्छी तरीके से उस चीज़ को हैंडल कर रही हैं, you are coming up with pastel shades, you are coming up, you're trying to make it a brand, obviously, and it will be a brand one day for sure. अभी भी वो है, but उससे और ज़्यादा success मिलेगा। So पूजा, like when we are talking about trends, we are talking about कि लोगों का preference is changing अभी के generation में, तो how do you decide that this dress or this lehenga will be a perfect match for this season? Okay, so people come to me and they asked one question फ्री में, ठीक है? very first question is कि हमारी body type पे क्या सूट करेगा। वो मुझसे पूछते हैं कि हमारी बॉडी टाइप पे क्या सूट करेगा। लाइक देयर आर डिफरेंट आउटफिट्स फॉर डिफरेंट बॉडी टाइप्स, डिफरेंट एज ग्रुप्स। तो लाइक आई से कि मुझे देखते देखते भी एक्सपीरियंस हो गया है, मुझे करते करते भी एक्सपीरियंस हो गया है। बिगनिंग में मुझे भी काफी प्रॉब्लम आई थी इस चीज से, एज आई एम नॉट फ्रॉम फैशन बैकग्राउंड, मैंने MBA किया है, आई वॉज फ्रॉम BCom एंड MBA। तो देखते देखते भी मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, लोगों को देख देख कर मैंने सीखा है कि हाँ किसके ऊपर कौन सी नेकलाइन जाएगी, किसके ऊपर कौन सा शेड जाएगा, किसके ऊपर किस टाइप के आउटफिट्स जाएंगे। तो दिस इज हाउ आई लर्नड। ओके, सो ट्रेंड्स, सीजन्स हमेशा चेंज होते रहते हैं, और ये जो रेंटल फैशन का एक कॉन्सेप्ट है, दैट has a future. So what is your perspective on it, कि भाई what is going to be the future of rental fashion अब like 4 से 5 साल बाद? ओके, मुझे ऐसा लगता है कि रेंटल जो चीज है अभी इतनी नॉलेज में नहीं लोगों की, बिकॉज लोगों को अभी भी ऐसा लगता है कि बाइंग इज अ गुड ऑप्शन रेदर देन रेंटिंग। 4 से 5 साल बाद लोगों को और समझ आएगा, बिकॉज रेंटिंग इज अ गुड ऑप्शन, रेंटिंग इज अ वेरी गुड ऑप्शन। 4 से 5 साल बाद लोगों को इसीलिए समझ में आएगा बिकॉज अभी इतना नॉलेज ही नहीं है, लोग उस और जा ही नहीं रहे हैं, उनके माइंड ही सेट है कि हमें बाय करना है। बिकॉज रेंटल वाली जो चीज है वो यूज्ड होती है, वो पुरानी दिखती है, वो एक्सपेंसिव भी होती है, लोगों को ऐसे लगता है, बट ऐसा नहीं है। लोगों को नॉलेज थोड़ा सा कम है, वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, जैसे जैसे अभी और स्टोर्स आ रहे हैं, न्यू ब्रांड्स आ रहे हैं, लोग नया स्टार्ट कर रहे हैं ये काम फ्रॉम देयर होम्स या स्टोर्स जैसे भी है। तो वो जैसे जैसे लोगों की नॉलेज में आएगा वैसे वैसे चीज बढ़ेगी। Correct. Yeah. So this is a new trend and a fashion in Bhopal, Rent Your Runway, and Rent Your Runway has came up with a very good idea of renting a lehenga, a dress, or anything which suits a woman's preference. So Pooja, we saw that apart from Rent Your Runway, you are running another brand which is Khushhali Closet. So please tell us something about that brand also and what you do with this. Okay, so as I told you, everyone in my family is an artist. So my brother was into job, so I suggested him कि यार job तो सब ठीक है, start something with me. मतलब उसको भी ऐसे था कि यार
करना तो कुछ बिजनेस में ही है, एंड आई एम इनटू दिस फील्ड फ्रॉम पास्ट 3 to 4 years. सो ऐसे हमने एक प्लान किया कि ठीक है, रेंटिंग तो है, रेंटिंग इज अ गुड ऑप्शन, वी विल स्टार्ट समथिंग इन वेस्टर्न वेयर. तो अभी इन द रिसेंट टाइम वी स्टार्टेड फ्रॉम शीन एंड अर्बानिक आउटफिट्स. सो वी कीप शीन एंड अर्बानिक आउटफिट्स लाइक देयर ड्रेसेस, देयर शर्ट्स, देयर टॉप्स, ऑल द आउटफिट्स फ्रॉम वेस्टर्न वेयर. उसके अलावा कैजुअल वेयर इज फॉर सेलिंग. तो स्टोर एक ही है, उसमें सेक्शंस आर डिवाइडेड. वन सेक्शन इज फॉर रेंटल वन एंड अनदर सेक्शन इज फॉर वेस्टर्न वेयर. सो वेस्टर्न सेक्शन जो है वो मेरा भाई देखता है एंड रेंटल वाला मैं देखती हूँ. Okay. Yeah. So Pooja, like you told us that your brother is also very supportive. Yes. तो उनके साथ आपका कैसा कनेक्शन है, कैसे वो आपको हेल्प कर रहे हैं इस चीज़ में? भाई बहन का एक पर्सपेक्टिव मैच होना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. तो उनके साथ क्या आपको कुछ चैलेंजेस आते हैं कभी? आते हैं डेफिनेटली, बिकॉज समटाइम्स ऐसे होता है कि मैं स्टोर पर अवेलेबल नहीं हूँ. वेस्टर्न वेयर इज वेरी इजी, कोई भी क्लाइंट आ रहा है वो देखता है, ट्राई करता है, चला जाता है. बट रेंटिंग इज समथिंग वेरी डिफिकल्ट. ठीक है, तो बीइंग अ बॉय उसके लिए ये टफ है. इफ आई एम नॉट अवेलेबल द स्टोर, कोई भी क्लाइंट आ रहा है, लाइक एज आई टोल्ड यू, वो मुझसे पूछते हैं आकर के कि आप हमारे लिए कुछ सजेस्ट करो. मैं तो सजेस्ट कर दूंगी, बट बीइंग अ बॉय ही कैन नॉट सजेस्ट समथिंग फॉर अ विमेन. तो उसके लिए वो टफ हो जाता है. उसके अलावा लाइक पीपल आस्क कि इसके साथ कौन सी ज्वेलरी जाएगी, इसके साथ क्या पहन सकते हैं. सो इट इज वेरी टफ फॉर हिम कि मैं क्या सजेस्ट करूं. तो ही कीप्स कॉलिंग मी, जल्दी आओ, मतलब ही कीप्स कॉलिंग मी कि आप इसके साथ क्या करो, क्या करना है, वैसे करना है. तो ऐसे थोड़े बहुत चैलेंजेस है, बट स्टिल ही इज वेरी सपोर्टिंग. वो काफी सपोर्ट करता है मेरे काम में, बिकॉज समटाइम्स मैं अवेलेबल नहीं रह पाती हूँ स्टोर पर. तो वो काफी हेल्पफुल हो जाता है मेरे लिए. ऑल्सो मैं अपने ब्रांड की मॉडल खुद हूँ, एज यू हैव सीन माई पेज. तो अपने पेज पे तो मैं पिक्चर्स खुद क्लिक करती हूँ, वीडियोस मैं खुद बनाती हूँ, रील्स मैं खुद बनाती हूँ, एंड फॉर हिज पेज ऑल्सो आई एम द मॉडल. तो पिक्चर्स मैं ही क्लिक करती हूँ, मैं ही पिक्चर्स अपलोड करती हूँ. आई एम द सोशल मीडिया मैनेजर एज वेल फॉर बोथ द पेजेस. So Pooja, like you style yourself for the pages for the brands which you are working with. तो क्या कभी आपको ऐसा लगा कि मुझे अपनी एक टीम बना लेनी चाहिए, या फिर मुझे एक मॉडल को ढूंढ के ले आना चाहिए? तो व्हाट इंस्पायर्स यू कि भाई इतना सेल्फ लव कैसे? प्लीज शेयर. ओके, सो बिगनिंग में ऐसा नहीं था. आई स्टार्टेड विद अदर मॉडल्स एज वेल. हमने बिगनिंग में कुछ अदर मॉडल्स के साथ शूट भी किया एंड मैंने अपने ऊपर भी शूट किया. तो द रिस्पॉन्स आई गॉट फ्रॉम माई फ्रेंड्स एंड अदर क्लाइंट्स, तो उन्होंने मुझे ये बोला कि यार तुम अपने ऊपर करो, तुम अपने आउटफिट्स को तुम ज्यादा अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाती हो. बाकी मॉडल्स आर प्रिटी, सब अच्छे हैं, बट जिसका ब्रांड है, जिसके आउटफिट्स हैं, वो अपने आउटफिट्स को ज्यादा अच्छे से प्रेजेंट कर पाएगा, आइदर ऑन रील्स और पिक्चर्स और एनीथिंग, वो अच्छे से कर पाएगा. देन कोविड के टाइम पे भी ऐसा था कि दूसरे मॉडल्स मिल नहीं रहे थे, तो आई डिड शूट्स ऑन मी. एंड उसके अलावा भी आई पर्सनली थिंक कि अपने आउटफिट्स को आप खुद से ज्यादा किसी और पे ट्रस्ट नहीं कर सकते. अपने आप से ज्यादा आपके आउटफिट्स को कोई रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकता, बिकॉज आई नो हाउ टू स्टाइल इट, हाउ टू वेयर इट, हाउ टू शो इट इन द कैमरा, क्या ज्वेलरी उसके साथ जाएगी. तो मुझे पता है कि मेरे क्लाइंट्स को क्या चाहिए. मैं मॉडल्स को इतना नहीं अच्छे से बता सकती, बिकॉज दे आर ऑल्सो मॉडल्स, दे आर वर्किंग फॉर मी, बट द ब्रांड आई स्टार्टेड, इट्स माई ओन ब्रांड. तो मुझे बहुत ज्यादा बेटर पता है कि मुझे कैसे रिप्रेजेंट करना है उसे और लोगों को क्या चाहिए. करेक्ट. सो दैट इज द रीजन कि मैं अपने ऊपर ही शूट्स करना पसंद करती हूँ और अपने पेज पर खुद को ही अपलोड करती हूँ. अमेजिंग, अमेजिंग. सो जितनी भी ऑडियंस आज हमें देख रही है या हमें सुन रही है, तो आप देख सकते हैं कि पूजा हैज दैट विल पावर कि भाई वो अपने ब्रांड की स्टाइलिस्ट और मॉडल खुद ही हैं. तो हम भी अपनी लाइफ की मॉडल और अपनी लाइफ की स्टाइलिस्ट खुद हो सकते हैं. एग्जैक्टली. जो भी काम आप स्टार्ट कर रहे हो वो आपने कुछ तो सोचा होगा, तभी यू स्टार्टेड, राइट? और अपने लाइफ की तो हीरोइन आप खुद ही हो. एग्जैक्टली. आप अगर अपने लाइफ की हीरोइन हो तभी तो लोग आपको हीरोइन समझेंगे. तो हमें अपनी लाइफ की हीरोइन खुद बनने के लिए बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है, लेकिन इफ यू हैव दैट विल पावर ना, तो one day you are gonna give a shot and you will become the star of your own story. So Pooja, now we will be playing an interesting rapid fire with you. The name of this rapid fire round will be Rapid Styling with Pooja. So here I'll be asking you certain questions.
जिसको आपको one word में you have to explain. So let's start. So your go-to fashion icon. आलिया भट्ट. Your favorite color to rent dresses. ब्लैक. Your favorite season to rent dresses. विंटर सीजन. And one word to describe the future of rental fashion. सस्टेनेबिलिटी. That's great. So इतनी अच्छी और इतनी प्यारी बातें करने के बाद पूजा, the last thing which I want you to share with our audience as we are celebrating the women on this Women's Day. So please share some your perspective and advice for the youth like us, for the youth who is watching you. कुछ भी एक ऐसी टिप जो आप उन्हें फैशन के ऊपर या स्टाइलिंग के ऊपर आप देना चाहते हो तो प्लीज. ओके, सो आई वुड से ओनली वन थिंग. स्टार्ट एक्सपेरिमेंटिंग विद द थिंग्स यू लव. जो आपको पसंद है, जो आप करना चाहते हो, सिर्फ वो करो. जो कोई आपसे बोल रहा है करने के लिए वो मत करो. ओनली डू द थिंग्स यू लव. That's great. So thank you so much पूजा. आपने इतनी प्यारी बातें हमारे साथ शेयर करी. आपने इतना सुंदर रेंटल फैशन का कॉन्सेप्ट हमारे साथ शेयर किया. We are delighted to have you today and it was our honor कि आपने अपना इतना precious time हमें दिया है. पूजा ने आज ये दिखाया है कि अगर आप लाइफ में कुछ भी ठान लो तो आप उसे अपनी मेहनत के साथ बहुत आसानी से अचीव कर सकते हो. शी फेस्ड सो मेनी चैलेंजेस इन हर लाइफ, इन हर इनिशियल डेज, लेकिन उनकी फैमिली और उनकी मदर की सपोर्ट की वजह से वो आज भोपाल में अपना एक बहुत ही सुंदर ब्रांड लेके आई हैं. मैं मानती हूँ कि आप सभी ने ये पूरा एपिसोड हमारा इन्जॉय किया होगा और पूजा के साथ इतनी सारी बातें करके मुझे तो बड़ा मज़ा आया है. तो प्लीज़ हमें उतना ही प्यार दीजिए. प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर इंटरेस्टिंग एपिसोड्स. कैप्टिव सेंसेस बाय नयन. Let's captivate your senses.